नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिशा हूँ और आज मैं आई हूँ हमारी संस्था जीवन छुआ की ओर से एक खास मिशन पर। इस शहर की भागदौड़ और कंक्रीट के जंगल से दूर आज मैं बिताने जा रही हूँ एक असली गांव का दिन। फार्मा हाउस की मेहनत, कुएं का पानी, खेत में काम, बतख मुर्गियों की देखभाल और मिट्टी के चूल्हे पर बनी खाना, सब मिलाकर एक बिल्कुल अलग अनुभव। ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, मैं आप सभी को भी साथ ले चल रही हूँ इस यात्रा में। मेरी आंखों से आप देखेंगे एक झलक ग्रामीण बंगाल की जान, सुनेंगे मिट्टी की खुशबू से भरी एक दिन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। नींद से उठकर खेत में जाने से पहले कुएं से पानी निकाला। लोहे की रस्सी की खींच खींच और बाल्टी की छल छल आवाज ने जैसे पूरी नींद ही उड़ा दी। अपने हाथों से पानी निकालकर नहाने का मजा ही अलग होता है। नहाने के बाद लगा जैसे फिर से एक नई शुरुआत हो गई हो। शहर की विलासिता नहीं है चमचमाते बाथरूम, लेकिन यहाँ है एक अनोखी शांति, थोड़ी सी मेहनत में मिलने वाली सच्ची खुशी। नहाकर नाश्ते से पहले भागे बतख मुर्गियों के फार्म की ओर। जैसे ही पिंजरा खोला, चारों तरफ दौड़ भाग और किचकिच शुरू हो गई। दाना डालते समय देखा मुर्गी के घोंसले में अंडे पड़े हैं। हर एक अंडा उठाते वक्त लगा जैसे ये सब हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। पूरा आंगन उनकी आवाजों से भर गया। एक अनोखी जीवन की धड़कन। हर दिन की तरह आज भी अंडे इकट्ठा करने का काम किया। मुर्गियों के पिंजरे खोलकर एक एक कर घोंसलों को देखा। हर एक में जैसे सोने का टुकड़ा रखा हो। अपने हाथों से अंडे उठाने का जो एहसास होता है, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ये हमारे ही पालतू जानवर हैं। हम इनका ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं और ये भी हमें उस प्यार का जवाब देती हैं इन छोटे छोटे अंडों के जरिए। सुबह का एक और जरूरी काम गाय का दूध निकालना। गौशाला में जाकर प्यार से गाय को सहलाते हुए दूध दूहना शुरू किया। फिर दूध उबालकर उससे मलाई निकाली, फिर मक्खन और फिर देसी घी बनाया। पूरी प्रक्रिया एकदम अपने हाथों से, पूरी तरह से ऑर्गेनिक और शुद्ध। जब ये घी खाने में मिलता है तब लगता है अपने हाथ से बनाए खाने का स्वाद ही कुछ और। आज दोपहर का खाना मिट्टी के चूल्हे पर बना। कच्ची लकड़ी जलाकर आग लगाई, फिर खेत से लाए गए ताजा सब्जियों से खिचड़ी और आलू भरता बनाया। मिट्टी के बर्तन में धीरे धीरे जब चावल पकता है, तब चूल्हे के पास बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। धुएं, लकड़ी की खुशबू और पकते खाने की सुगंध से पूरा आंगन भर गया। खाना बनाने के लिए सुबह खेत में गए टमाटर तोड़ने। पौधे पर लाल लाल टमाटर लटके हुए थे, देखकर मन ही भर आया। खुद अपने हाथ से उगाई फसल को खुद ही तोड़ना, ये आनंद शहर के लोग कभी नहीं समझ सकते। आज टमाटर से बनाएंगे खट्टा तेज चचरी, एकदम देसी अंदाज में। खेत में काम करते समय मैं आपको दिखाऊंगी हमारा खेती करने का तरीका। रासायनिक खाद्य नहीं, हम उपयोग करते हैं गोबर, सड़े पत्ते और तालाब की मिट्टी। इसी जैविक पद्धति से हम अपनी फसलें उगाते हैं। इससे एक ओर पर्यावरण सुरक्षित रहता है, दूसरी ओर फसल स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होती है। आज धान के खेत में प्राकृतिक खाद डाली, जैसे पहले किया था। सड़े पत्ते, गाय का गोबर, राख सब मिलाकर जमीन को तैयार किया। टिकाऊ खेती करने से जमीन को नुकसान नहीं होता और फसल भी अधिक मिलती है। लागत कम, उपज ज्यादा। एक शब्द में कहें तो परफेक्ट खेती। आज दोपहर के बाद एक छोटा खजूर का पौधा लगाया। मिट्टी में गड्ढा खोदकर पानी डालकर प्यार से उस पौधे को रोप दिया। आज तो छोटा है, लेकिन एक दिन यही पेड़ छाया देगा, फल देगा और तब याद आएगा कि आज की ये छोटी कोशिश ने कितना बड़ा फल दिया। शाम को शुरू की घर की सफाई। मिट्टी का घर, घास की छत, इसीलिए इसे रोज साफ रखना पड़ता है। झाड़ू से धूल हटाना, दीवारों को हाथ से ठीक करना और सब कुछ जमाना, ये सब अपने हाथों से किया। ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, यहाँ बसी है प्यार, देखभाल और आत्मीयता। गायों को खाना, पानी, नहलाना सब कुछ नियम से करना होता है। हर एक गाय जैसे परिवार का सदस्य हो। शरीर देखकर समझ में आता है किसका मुंह ठीक है, किसे कुछ तकलीफ है। प्यार से सहलाते ही उनके चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। गायों की देखभाल करना मतलब सिर्फ दूध लेना नहीं, बल्कि एक अनोखा रिश्ता बनाना। आज शाम को हाथ में बांस की कांटी और एक टुकड़ा बकरे के मांस का चारा लेकर चली गई तालाब में मछली पकड़ने। बहुत देर तक
चुपचाप बैठने के बाद अचानक खिंचाव महसूस हुआ। एक्साइटमेंट में दिल की धड़कन तेज हो गई। सब मिलकर चिल्लाने लगे। हंसी मजाक शुरू हो गया, जैसे मछली पकड़ना भी एक त्योहार हो। आज शाम को एक प्यारा सा चमत्कार हुआ। हमारी बकरी ने एक बच्चा दिया। उस छोटे से बच्चे के कांपते पांव, कूकू सी आवाज और माँ का प्यार, ये सब देखकर आंखें नम हो गईं। नए जीवन के आने का ये पल जैसे सारी मेहनत का इनाम। तालाब के किनारे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने निकल गई। कोई दौड़ रहा है, कोई पेड़ के नीचे छुप रहा है। किसी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं। जमीन पर लौटपोट, हंसी, लड़ाई, सब मिलकर एक रंगीन सी शाम बन गई। शाम को पास के हाट में गई। अपने हाथ से उगाई सब्जियों को चुनकर एक एक कर चटाई पर सजाया। लोग आकर खरीद रहे थे, भाव पूछ रहे थे और धीरे धीरे सब कुछ बिक गया। जब अपने उगाए फसल को कोई अनजान इंसान खुशी से खरीदता है तो गर्व और खुशी दोनों ही साथ साथ आता है। शाम होते ही तालाब के किनारे चुपचाप बैठ गई। धान की खुशबू, हल्की हवा की छुअन और लौटते पंछियों की चहचहाहट, सब मिलाकर दिल को एक सुकून सा दे गया। पास में एक कप चाय और पूरे दिन की थकावट, यही तो असली जिंदगी की शांति है। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, पूरा फार्म एक अजीब सी खामोशी में ढल गया। बस कभी कभी गाय के घंटी की आवाज, दूर कहीं सियार की हुफ हुफ और मिट्टी के घर की रोशनी अंधेरे में घुला हुआ रात का एक नया किस्सा, एक अनोखा अनुभव बन जाता है। यही रात है और यहीं से शुरू होता है सपना। दिन के अंत में फिर से एक नई सुबह। नींद खुलते ही दिखा ओस से भीगी घास, पेड़ों पर बैठे चिड़ियों की चहचहाहट। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और फार्म हाउस फिर से तैयार हो रहा है एक नए दिन के लिए। जिंदगी का पहिया फिर से घूमने लगता है, एक लय में, एक शांति में। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जो भी अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आगे किस तरह का कंटेंट देखना चाहेंगे। और हाँ, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे ग्राम्य ब्लॉग्स, अनसुनी कहानियाँ और रियल लाइफ एक्सपीरियंस आने वाले हैं, जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गांव की जिंदगी से प्यार करिए।